अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज हमारा मौजू है बलूचिस्तान के मौजू पर। बलूचिस्तान एशिया में वाक़या है और ये अफ़गानिस्तान के बराबर में वाक़या है, पाकिस्तान के बराबर में है, ईरान, इंडिया, है ना, सऊदी अरब, तो उनके साथ लगता है। यानी कि बलूचिस्तान में हालात बहुत ख़राब होते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो उसकी वजह यह है, हालात तो ख़राब होते हैं लेकिन उसकी वजह तो होगी ना। उसकी वजह यह है कि बलूचिस्तान में जो पहाड़ है, ज़मीनें हैं, मुख्तलिफ जगह हैं, उधर से ख़जाने वगैरह निकलते हैं, ज़खायर निकलते हैं। जैसे कोयला हो गया, कोई सोना चांदी बोल दो, यानी कि ऐसे अलग अलग किस्म के ज़खायर निकलते हैं पहाड़ों से, ज़मीनों से। तो वहाँ का तो ऐसा समझ लें कि पानी भी पेट्रोल कह दें, है ना। यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें निकलती हैं। तो इस वजह से उधर के हालात ख़राब रहते हैं। जो बलूचिस्तान के लोग हैं, यानी जो बलूचिस्तान के मकामी लोग हैं, जो बलोच हैं, तो बलूचिस्तान बलोची से ही बना है ना। तो बलोच लोग कहते हैं कि भाई ये हमारी जगह है, वो इसे इस्तेमाल करेंगे, अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, खाएंगे पिएंगे। लेकिन यह उस मामले में पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान बोलता है उस हिस्से की जगह हम लेंगे, यानी कि वो जो ख़जाना है वो ख़जाना हम लेंगे, है ना। उसमें उसमें पूरा पूरा हमारा हिस्सा है। बलूचिस्तान वाले बोलते हैं नहीं, यह हमारा है, इसमें हम, क्योंकि हमारी जगह से निकल रहा है तो हमारी जगह में ही लगेगा। पाकिस्तान बोलता है नहीं, यह हमारे को मिलेगा, क्योंकि हम हुकूमत वाले हैं, हमारे पास फौज है, हथियार है, हम जंग कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, तो हमारी होगी ये चीज़ें। तो बलूचिस्तान वाले नहीं मानते, बलोच लोग नहीं मानते हैं, पाकिस्तानी भी नहीं मानते हैं। दोनों अपनी अपनी जगह पर कायम है। पाकिस्तानी में कौन नहीं मानते? जो पाकिस्तानी आर्मी के हिमायती होते हैं, है ना। तो बलूचिस्तान में इस वजह पर कत्लो गारत होते हैं, है ना। वहाँ पे बलोचों को अगवा कर लिया जाता है ना, क्योंकि बलोचों को अगवा करेंगे तो फिर वो जगह मिलेगी, लोग उधर से उधर कम से कम होंगे, तो पहाड़ों पर उधर कब्जा किया जा सकता है। जंगलात हो, रेगिस्तान हो, यानी कि ऐसी जो जगह है ना जहाँ पे खजाने वगैरह निकलते हैं, उस जगह पर कब्जा करना होता है। तो बलूचिस्तान में बलोचियों के बहुत अगवा होने के इत्तलात मिलते रहते हैं, कत्ल हो जाते हैं, लूट मारी होते हैं उधर। तो बलोचों ने भी पहले एहतजाज करते थे कि भाई हमारे को छोड़ दो, हमारे को अपनी चीज़, यानी कि ये चीज़ें हमारी है, हम इसे अपने बलूचिस्तान के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यह कि नहीं मानते थे, बलूचिस्तान बोलते थे ये हमारी जगह है। तो पाकिस्तानी जो आर्मी है वो बोलती थी जो ये हमारा है, हम लेंगे। बस इस वजह पर लड़ाइयाँ बढ़ती रही। तो बलोचों ने भी फिर हथियार उठा लिया।
बलोचों ने भी हथियार उठा लिए। अब वो भी अपना उनकी फिर अपनी एक फौज भी है, यानी वो तो एक कौम थी, मुआशरा था, समाज था, वो कोई फौज नहीं थी। लेकिन बलोच वैसे ही लड़ने वाले कौम होते हैं, यानी कि जब बलोच होते हैं। लेकिन उस वक्त यानी कि ये लड़ाई वगैरह में नहीं थे, यानी कि इनकी अपनी कोई फौज नहीं थी, जलाओ घेराओ ऐसा नहीं था, कत्लो गारत नहीं था। बाकी यह है कि वो अपना रहते थे। लेकिन जब उनसे चीजें छीनी गई, घर बार छीने गए, है ना, उनसे जायदाद छीने गए, तो बलोचों ने अपनी फौज बनानी शुरू कर दी। तो बलोचिस्तान में जो बलोचों ने अपनी फौज बनाई है उसे बोलते हैं बलोचिस्तान की फौज। बलोचिस्तान की फौज, उसका नाम है BLA। BLA नाम है फौज का, और BLA का मतलब है बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी। तो बलोचिस्तान ने अपनी एक फौज बनाई, उस फौज का नाम है बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उसका शॉर्ट फॉर्म है BLA। तो BLA और पाकिस्तानी आर्मी का आपस में यानी कि इन दोनों का आपस का मतलब है, कोई तीसरा बीच में नहीं आएगा। बस BLA और पाकिस्तानी आर्मी ये मारते हैं, यानी कि बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो पाकिस्तानी आर्मी को मारती है। जैसे पाकिस्तानी आर्मी उधर जाती है, खजाने लेने जाती है, उसका पहरा करने जाती है कि यह हमारी जगह है, और पाकिस्तानी आर्मी उधर अपना पहरा करने के लिए, वो जगह चीजें लेने के लिए, वो बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भी मारती है। वहां के बूढ़ों को मारती है, बच्चों को मारती है, औरतों को मारते हैं, सारों को मारते हैं। क्योंकि भाई बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो कोई अपनी औरतों को तो नहीं मारेंगे, सीधी सी बात है। अगर किसी के साथ भी लड़ाई होती है तो वो क्या अपने घर के फर्द को मारना शुरू कर देगा? ऐसा तो नहीं होता ना। अगर पाकिस्तानी आर्मी की बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ लड़ाई होती है तो क्या पाकिस्तानी आर्मी अपने ही पाकिस्तानी आर्मी को मारना शुरू कर देगी, अपने बीवी बच्चों को मारना शुरू कर देगी? ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये बात तो मानने वाली नहीं है कि बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी बलोचिस्तान में ये आम लोगों को मारती है, औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को मारती है, ये बात तो मानने वाला नहीं है। यह बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ये कौन है? ये बलोचिस्तान के ही रहने वाले हैं, उन्हीं के घर के फर्द हैं, ये उन्हीं के ही कमाने वाले हैं। उन्होंने जब देखा कि हमारे ऊपर इस तरीके से जुल्म होता है तो उन्होंने हथियार उठा लिया, वो फौज बन गई। तो वो फौज बन गई है तो वो क्या अपनी बीवियों को मारना शुरू कर देंगे? तो बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी बलोचिस्तान के अवाम हैं, उधर से उनमें से वो फौज में गए हैं। तो बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी का आपस में यानी कि इन दोनों की लड़ाइयाँ होती है। पाकिस्तानी आर्मी बलोचिस्तान आर्मी को भी मारती है, बलोचिस्तान के लोगों को मारती है ना, और ज़खायर वगैरह जो उधर से निकलते हैं वो भी निकालने का करते हैं। लेकिन बलोचिस्तान आर्मी भी ऐसा नहीं करने देती। वो भी अब फौज बन चुकी है, उनके पास भी अपना टेक्नोलॉजी आ गया है, हथियार आ गए हैं, तो वो भी लड़ेंगे। वो तो बोलते हैं हम मर जाएंगे या मार देंगे। तो बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी वो हमला करते हैं, वो भी हमला करते हैं। यह नहीं कि वो हमला नहीं करते, हमला वो भी करते हैं, हमला पाकिस्तानी आर्मी भी करते हैं। पाकिस्तानी आर्मी फिजाई हमला भी करते हैं और गाड़ियों से जाते हैं, उस सूरत में ज़मीनी हमला भी करते हैं। बलोचिस्तान आर्मी के पास भी जदीद किस्म के हथियार हैं, है ना। तो इन दोनों की आने की लड़ाई होती है।
तो बलूचिस्तान में अगर कोई, अच्छा बलूचिस्तान जो है ना, ये पाकिस्तानियों से, जो पाकिस्तानियों से इख्तिलाफ नहीं करते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तानी हदूद में, हदूद का मतलब है सिंध है, पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा है, कश्मीर है, इधर कोई भी रहता है तो उनसे तो इख्तिलाफ नहीं किया जाएगा ना, बिला वजह। बिला वजह तो कोई, मिसाल के तौर पे कोई कूफे में भी रहेगा ना, मिसाल के तौर पे कूफे में भी कोई रह रहा है ना, उससे भी बिला वजह इख्तिलाफ नहीं किया जाएगा। कोई इसराइल में रह रहा है, उससे भी इख्तिलाफ नहीं किया जाएगा। ये तो कोई वजह नहीं बनती ना कि कोई कहाँ पर रह रहा है। तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान में रहने वालों से इख्तिलाफ नहीं करती है, वो उन लोगों से इख्तिलाफ करती है जो पाकिस्तानी आर्मी की हिमायत करते हैं, पाकिस्तानी आर्मी को खबरें देते हैं, जासूसी करते हैं। बलूचिस्तान की आर्मी यानी कि बीएलए उनको मार देती है, बीएलए मार देती है। तो मैं पंजाबी हूँ, लेकिन मैं गैर जानिबदार में आपको एक तजज़िया दे रहा हूँ, यानी कि आपको एक न्यूज़ दे रहा हूँ, एक आपको वाकया बता रहा हूँ, हालात बता रहा हूँ। लेकिन हर पंजाबी एक जैसा तो नहीं होता ना। तो बलूचिस्तान में ऐसे भी पंजाबी होते हैं, यानी कि जो पाकिस्तान से, पंजाब से जो पंजाबी जाते हैं ना, तो वो बलूचिस्तान में जाके हालात ख़राब करते हैं। तो जो हालात ख़राब करेंगे तो उनको मारेंगे, तो वो तो दुश्मनी की बुनियाद पर लड़ाई हो रही है, इसे बोलते हैं दुश्मनी की बुनियाद पर है। अगर मिसाल के तौर पे कोई पंजाबी जाएगा या कोई सिंधी जाएगा, कोई पठान जाएगा, कश्मीरी जाएगा, बंगाली जाएगा, कोई भी जाएगा, XYZ, कोई भी जाके अगर बलूचिस्तान में हालात ख़राब करेगा, बलोचों से लड़ेगा, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से लड़ेगा या आम लोगों से लड़ेगा, तो वो तो लड़ेंगे, जाहिर सी बात है, इंसान कहीं भी जाएगा उससे तो दूसरे भी लड़ेंगे फिर। लेकिन कोई नहीं लड़ेगा। अब जैसे मैं हूं, मैं नहीं लड़ता हूं, मुझसे भी बलोची नहीं लड़ते। क्यों नहीं लड़ते? क्योंकि मैं नहीं लड़ता हूं, मैं शरीफ हूं। तो हर पंजाबी भी बुरा नहीं होता और हर पंजाबी अच्छा भी नहीं होता। हालांकि मैं खुद पंजाबी हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर पंजाबी को सही ठहराऊं, है ना। पंजाबी जो गलत करते हैं वो गलत है, जो अच्छे होते हैं वो अच्छे होते हैं, है ना। बलोची में भी बुरे होते होंगे, है ना। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हर बलोची अच्छा है। अच्छा होने की वजह यह है कि वो बलोची है, ये तो बात नहीं बनती। लेकिन अच्छा उसके किरदार की वजह से होता है। बलोची हो, सिंधी हो, पठान हो, है ना, कश्मीरी हो, बंगाली हो, हजारेवाल हो, कोई भी हो, XYZ, कोई भी अच्छा होता है अपने किरदार की वजह से अच्छा होता है। कौम होने की वजह से वो अच्छा नहीं हो जाता कि उस पर एक लेबल लग गया तो वो अच्छा हो गया। लेकिन बात यहाँ पे हो रही है बलूचिस्तान के हालात का। बलूचिस्तान में जो हालात खराब हैं, जंगी मराहिल हैं, इस तरीके से कत्ल व गारत होते हैं, अटैक होते हैं, तो उसकी जो बुनियादी वजह है वो है बलूचिस्तान से जो ज़खायर निकाले जा रहे हैं, जो मादनियात निकाले जा रहे हैं पहाड़ों से, जैसे खजाने निकाले जाते हैं। पाकिस्तानी आर्मी बोलती है वो हमारा है, बलूचिस्तान के लोग बोलते हैं ये हमारा है ना। तो इस वजह से ये लड़ाई होती है। पाकिस्तानी आर्मी वो ज़बरदस्ती निकालने का करती है, तो बलूचिस्तान वाले वो नहीं निकालने देते हैं, तो इसमें तो फिर लड़ाई होगी। तो असल वजह यह है खजाने के पीछे। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि कोई भी किसी भी कौम का हो, है ना, अपना कौम होने की वजह से इंसान उसको अच्छा नहीं ठहरा सकता। मिसाल के तौर पे हमारे घर का कोई फर्द है, वो दूसरे घर में जाए और दूसरे घर के अंदर जाकर उसका पलंग उठा ले, उसका फ्रिज उठा ले, उसके पंखे उठा ले,
और बोले ये हमारी चीज है, तो ये तो नहीं होगा ना। अब मेरा भाई है तो मैं ये तो नहीं बोल सकता हूँ कि मेरा भाई है, कोई बात नहीं, मेरा भाई सही है, हमारी चीज है। भाई दूसरे के घर के अंदर की चीज है और वो भी उनके अपनी चीज है ना। वहां से अगर मिसाल की तरह पौधा उग जाए तो वो भी उनका है, पौधा उग जाए तो वो भी उनका है, और अगर वो खरीद कर लाते हैं तो वो भी उनका है ना। पौधा उग जाए वो भाई अल्लाह जल्ल जलालुहु ने उगाया है ना। अल्लाह जल्ल जलालुहु की मर्जी है। मेरे पास मैं जहाँ बैठा हूँ इधर सोने का पौधा उगा ले, इधर सोने या चांदी का पौधा उगा ले, या दूसरा कोई इंसान बैठा हुआ है उसके पास उगा ले, है ना। ये तो भाई अल्लाह जल्ल जलालुहु जिसको देता है, तो अल्लाह जल्ल जलालुहु की अपनी मर्जी है ना। अल्लाह जल्ल जलालुहु की अपनी मर्जी है। लेकिन यहाँ पे हम इंसानों की बात कर रहे हैं कि इंसान भी उस चीज में उलझता है, लड़ता है, बोलता है तुम्हारे पास पौधा उग गया है तो वो हमारी चीज हो गई, है ना। अब यह तो फिर एक बदमाशी हो गई ना। तो घर के अंदर से अगर पौधा उग जाए तो फिर तो अगर उस वजह से लड़ाई हो, हाँ अगर होता है भाई दूसरे मुल्कों में भी होता है, लेकिन इस तरह से नहीं होता, बदमाशी नहीं होती, गुंडागर्दी नहीं होती, है ना। गुंडागर्दी करना अच्छी बात तो नहीं है ना। तो आपसे मैं यही कहता हूँ कि आप न्यूज़ को समझा करें। बलोचिस्तान में जो हालात खराब हैं, बहुत ज्यादा हालात खराब हैं। तो पाकिस्तान ये नाम लगाता है कि भाई इंडिया जो है ना, वो इंडिया बलोचिस्तान को हथियार देता है, बलोचिस्तान वालों से हालात खराब, यानी कि बलोचिस्तान की आर्मी है ना, पाकिस्तानी आर्मी को जो मारती है, तो पाकिस्तानी आर्मी ये बोलते हैं कि भाई इंडिया ये करवाता है, बलोचिस्तान को से इंडिया करवाता है। कभी पाकिस्तानी आर्मी बोलते हैं कि अफगानिस्तान करवाता है ना। भले कोई भी करवाता है, XYZ पूरी दुनिया करवा रही है ना। या सबसे बड़ी वजह क्या है, वही करवाना, ये तो एक वहम की बात है ना। अब मान लो एक सेकंड के लिए इंडिया करवा रहा है या अफगानिस्तान करवा रहा है, अमेरिका करवा रहा है, कोई भी करवा रहा है XYZ, तो करवाने की वजह क्या है? वजह यही है ना भाई, बलूचिस्तान के लोग बोल रहे हैं भाई ये हमारे पहाड़ है, हमारे पहाड़ों के नीचे जो खजाना है यह हमारे बलूचिस्तान का है। पाकिस्तानी बोल रहे हैं यह हमारा है। पाकिस्तानी अपना इस्लामाबाद में होते हैं, है ना, वो इस्लामाबाद से बलूचिस्तान जाते हैं, और बलूचिस्तान कोई पाकिस्तान का कोई हिस्सा नहीं है। अब मैं आपको इसकी भी जरा एक्सप्लेन कर दूं। पाकिस्तान जब आजाद, यानी कि एक अलग से मुल्क बना है ना, जिसको आजाद भी बोलते हैं, है ना। पाकिस्तान जब बना था, यानी कि जब नाम बना था पाकिस्तान, तो उस वक्त बलूचिस्तान पहले से ही अलग था, यानी कि बलूचिस्तान अपना बना हुआ था, लेकिन बलूचिस्तान को बाद में साथ मिला लिया गया है। यानी साथ मिला लेना अलग चीज है और अपना एक हिस्सा होना अलग चीज है। जैसे चाइना और पाकिस्तान है, ये इन्होंने आपस में मिला लिया, ये आपस में मिले हुए हैं। लेकिन मिले हुए का मतलब ये तो नहीं है ना कि वो दूसरे की ही मिल्कियत हो गई। मिले हुए अलग चीज है और मिला लिया, यानी कि उसने उसको अपने साथ मिला लिया, ये अलग बात हो जाती है ना। ये तो एक समझो कंप्रोमाइज की बात होती है, मिलकर चलने की बात होती है ना। लेकिन यह है कि अगर कंप्रोमाइज करके फिर उस पर कब्जा कर लेना, ये अलग बात हो जाती है ना। अगर कोई मिसाल के तौर पे मुझे बोले भाई तुम मेरे पास आओ तो हम तुम्हारे साथ मिलकर चलेंगे, तो मैंने बोला ठीक है, तो मैं उसके पास गया, तो उसने क्या किया, उसने मेरे पूरे घर को ही कब्जा कर दिया। उसने बोला भाई तुमने मेरी बात मानी थी तो तुम्हारी यही गलती थी, तुमने बात क्यों मानी, अब तुमने मान लिया तो अब हमारे को मौका मिला है, हम पूरा ही घर कब्जा कर लेंगे, ये बात होती है। तो इसे दर हकीकत अगर देखा जाए तो ये कब्जा के ही नाम में कहलाएगा, है ना। क्योंकि जिस तरीके से ये मिला था ना, उस बुनियाद को देखा जाएगा।
अगर मिसाल के, ये तो धोखे से हुआ है ना एक किस्म से, क्योंकि मिला था कॉम्प्रोमाइज के तौर पर, बाद में फिर उस पे बोल रहे भाई उसकी जो ज़मीनें है ना, बलूचिस्तान की जो ज़मीनें हैं उसमें जो भी मादनियात निकल रहे हैं वो भी हमारे हैं। और फिर उसके पीछे भाई लड़ाई हो जाना है ना, ये तो चलो बोल देते हैं भाई उसका हमारे को भी हिस्सा दो, ये वो मिलकर चलेंगे जो भी है, वो तो एक दोनों के कंप्रोमाइज की बात होती है, वो अलग बात होता है। लेकिन एक तो मिला लिया, मिलाने के बाद फिर बोले भाई जो तुम्हारे जगह में जो चीज है ना वो सारी अब हमारी है। तो अब यह है कि अब तो बस अब हमने एक दफा अब कब्जा कर लिया है ना, अब तो हम नहीं छोड़ेंगे, ये तो वही वाली बात है। तो बलूचिस्तान में इस तरीके से हालात ख़राब होते हैं, और ये इंडिया भी इस मामले पर एतराज़ करता है, बोलता है कि भाई वहाँ पे इतने लोगों को बिला वजह मारा जाता है। अफ़गानिस्तान अपने तरफ से जो कमेंट देता है वो अलग बात है। बलूचिस्तान में चाइना ने भी अपना CPC लगा लिया, जो प्रोग्राम होता है इनका, यानी कि जो तजारती काम होता है ना, तो चाइना ने भी अपना रोड मैप बना लिया है बलूचिस्तान से, कि भाई चाइना से, यानी जैसे रोड होता है ना रास्ता, वो बलूचिस्तान से गुजरेगा, वहां से दूसरे मुल्कों में जाएगा, इस तरीके से होगा, है ना। तो इस तरीके यानी कि दूसरे ममालिक भी उसमें अपना अपना हिस्सा बना रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान बोल रहा है नहीं हमारे को, यानी हमारे बलूचिस्तान में कोई भी नहीं आएगा। भाई कोई भी नहीं आएगा का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं आएगा। कोई भी नहीं आएगा का मतलब यह है कि इसका फैसला बलूचिस्तान वाले करेंगे। बलूचिस्तान बलूचिस्तान की जो हुकूमत है, लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वो करेंगे कि भाई कौन आएगा कौन नहीं आएगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई भी नहीं आएगा। फैसला करना तो बलूचिस्तान के हाथ में ना, जब उनकी अपनी चीज़ है, हमारा घर है, हमारे घर में कोई आए या कोई नहीं आए, जो नहीं आएगा वो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन जो आएगा तो उसमें तो हमारी मर्जी चलेगी ना, कौन आएगा कौन नहीं आएगा। अब ये थोड़ी जो आएगा वो अपनी मर्जी से अंदर ही आ जाएगा, उसमें भी तो फिर हमारी मर्जी चलेगी। तो इस तरीके कोई नहीं आएगा तो वो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन अगर कोई आएगा तो उसमें फिर हमारी मर्जी है। तो इसी तरीके से बलूचिस्तान भी है ना, अगर कोई उसके साथ नहीं मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है, तो वो उनकी अपनी मर्जी है। और अगर कोई मिल रहा है तो उसमें बलूचिस्तान की भी मर्जी है। दूसरे की तो मर्जी हो रही है ना कि वो मिल रहा है, लेकिन फिर बलूचिस्तान की भी मर्जी है। तो सब कहने का मतलब ये है, ये जो लड़ाई हो रही है ना, ये लड़ाई की बुनियादी वजह है मादनियात, ज़खायर हासिल करना। और फिर पाकिस्तानी आर्मी वो चाइना को बलूचिस्तान में रगड़ते हैं कि भाई तुम चाइना में अपना, यानी कि चाइना को बोलते हैं कि तुम बलूचिस्तान में अपना जगह बनाओ, यहाँ पे काम करो, क्योंकि चाइना जो है ना वो बलूचिस्तान में सुकून से नहीं रह सकता है। चाइना मार खाएगा, चाइना के इंजीनियर मार खाएंगे, चाइना के वर्कर्स मार खाएंगे। तो पाकिस्तानी फौज ने बलूचिस्तान वो चाइना को दिया ताकि चाइना भी मार खाता रहे, है ना। चाइना भी सुकून से नहीं रहेगा, आखिरकार निकल जाएगा। बलूचिस्तान वो अपना हुकूक के लिए लड़ते रहेंगे, पाकिस्तान और बलूचिस्तान की लड़ाई होती रहेगी, यानी पाकिस्तानी आर्मी और बलूचिस्तान की आर्मी BLA दोनों की आप लड़ाई होती रहेगी। और पाकिस्तानी आर्मी ने अपने इस लड़ाई में चाइना को भी डाल दिया है, यानी कि बलूचिस्तान चाइना को दे दिया है कि भाई आप चाइना, यानी कि चाइना को बोला कि भाई आप बलूचिस्तान रख लो, इधर आप काम करो। क्यों? क्योंकि बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो चाइना को भी मारेंगे, जो बलूचिस्तान की जो लिबरेशन आर्मी है वो चाइना को भी मारेंगे। तो पाकिस्तान अकेला तो मार नहीं खाएगा ना, साथ में चाइना को भी मार खिलाएगा, ताकि चाइना भी बोले कि भाई पाकिस्तानी आर्मी तो मार खा रही है, साथ में हम भी मार खा रहे हैं। तो फिर चाइना खुद निकल जाएगा, बलूचिस्तान बोलेगा हम एक आए दूसरा आए, मजीद हम इंजीनियर भेजते रहेंगे। आखिरकार कितने भेजेंगे? जितने ही भेजेंगे सारे मरते रहेंगे, सारे मरते रहेंगे। लेकिन क्या है, आखिरकार चाइना बोलेगा
भाई बलूचिस्तान जानो, यानी बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी है ना, वो जाने तो पाकिस्तानी आर्मी जाने, हम तो जा रहे। तो चाइना से पाकिस्तान अपना बलूचिस्तान में भी फायदा करवाता है कि चाइना बलूचिस्तान में यानी कि मरेगा तो चाइना भी मरेगा, और बाकी है कि चाइना से पैसा लिया जाता है। लेकिन चाइना को कराची अगर मिले ना, कराची मिले तो फिर तो समझ में आता है। ये कराची में ऐसा वैसा कोई हालात नहीं है ना, जैसे बलूचिस्तान की तरह हालात नहीं है। तो अगर कराची चाइना को मिल जाए ना, तो फिर बात ये होती है कि भाई अमन जगह पर चाइना को जगह दी गई है। या पंजाब में मिल जाए, जैसे बहावलपुर है, लाहौर है ना, मुल्तान है, ऐसी जगह पर अगर मिल जाए तो समझ में आता है चाइना को अमन की जगह पर जगह दी है। लेकिन चाइना को ऐसी जगह में फिट कर रहे हैं जहाँ पे जंग हो रही है, जहाँ पे जंग हो रही है। तो वहां पे फिट करने से क्या होता है, ये होता है कि भाई जो चाइना के लोग हैं यानी इंजीनियर वगैरह, तो वो भी साथ में मरेंगे, पाकिस्तानी आर्मी कोई अकेली थोड़ी मरेगी। तो बलूचिस्तान के जो आर्मी है BLA, वो तो अपना यानी कि वो भी लड़ती है। देखो वो भी बोलते हैं भाई हम तो भाई मर जाएंगे या मार देंगे। तो बलूचिस्तान में जो हालात है वो इस तरीके से बहुत ख़राब है। वहाँ पे अगर कोई पाकिस्तानी हुदूद से यानी कि सिंध से पंजाब से या खैबर पख्तूनख्वा से अगर कोई भी XYZ पाकिस्तान आर्मी का अगर हिमायती जाएगा, तो उसे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी तो फिर नहीं छोड़ेंगे ना, वो तो फिर मार देंगे। क्योंकि वो तो इख्तिलाफ वाले को तो कोई भी मारेगा, पकड़ लेगा, जासूस को तो पकड़ लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई आम शरीफ बंदा हो और उसको बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी उसको पकड़ ले। शरीफ बंदा जाए उसको पकड़ के मारे, ये तो फिर गलत है ना। लेकिन यह है कि मेरा आपसे ये कहना है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी शरीफ लोगों को, जो हकीकत में शरीफ हैं, ईमानदार हैं, है ना, तो उनसे तो भाई बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी तो उनको तो नहीं मारेगी ना। वो अपना घूमते भी हैं, यानी कि अपना जा सकते हैं, जंगी जगह पर नहीं होगा। बाकी है कि इस मौके पर तो जाना भी बहुत बड़ी बात है, यानी कि हालात बहुत ख़राब हैं, क्योंकि उधर बमबारी होते हैं, बड़े पैमाने पर होता है। ऐसा नहीं है कि एक ने दूसरे का निशाना बनाया तो उसी को गोली लगेगी तो लगेगी, वरना नहीं लगेगी तो नहीं लगेगी। बल्कि ऐसा है कि धमाका होगा तो उसमें 500 लोग, 20 लोग, 50 लोग एक साथ मरेंगे, तो उसमें कोई भी शिकार हो सकता है। धमाका है ना, धमाके में तो कोई भी शिकार हो जाएगा। ये गोली होती है ना, गोली में तो ये होता है जिस बंदे को निशाना बनाएंगे वो ही जाएगा, यानी कि उसको लगेगी, वो जख्मी होगा या दुनिया से जाएगा, वो अलग मामला है। लेकिन यहाँ पे हो रहे धमाके, है ना, यहाँ पे तोप खाने चल रहे हैं, यानी कि ऊपर से फिजाई हमले हो रहे हैं, पूरे के पूरे बस्तियां उड़ा रहे हैं, है ना। और बलूचिस्तान वाले भी फिर वो भी पलटवार करते हैं, है ना, अपनी जमीन के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए वो भी लड़ते हैं। तो ये जो सारा मामला हो रहा है, ये हो रहा है खजानों के पीछे, मादनियात के पीछे, है ना। तो आपको मैंने बुनियादी वजूहात भी बता दी है। और इंडिया हिमायत करता है, वो तो बोलता है भाई इतने सारे लोग मारे जाते हैं, बिल्कुल यानी कि गलत मारा जाता है। वो भी अपना मौक़िफ़ जो इंडिया देता है, अफगानिस्तान वो भी यानी कि बलूचिस्तान के ही साथ देगा, है ना। इंसानियत तो इंसानियत होता है ना। और चाइना जो है, चाइना इसमें पाकिस्तान को हथियार देता है, पाकिस्तान को हथियार देता है तो चाइना भुगतता भी है ना। अब पाकिस्तान को अगर चाइना हथियार देगा तो पाकिस्तान भी तो चाइना को उसी जगह में बिठाएगा ना जहाँ पे जंग हो रही है ना। ताकि भाई चाइना के इंजीनियर जो है वो कितने रहेंगे, सारे मारे जाएंगे। अगर कोई दूसरी जगह में होंगे, सिंध में जैसे कराची में या वो पंजाब साइड में, तो वो भी हादसे में मारे जाएंगे। मतलब ये है कि चाइना अगर देगा पाकिस्तान को हथियार तो चाइना भी भुगतेगा। कोई भी इंसान गलत काम करता है तो उसको उसका नतीजा भुगतना पड़ता है ना, भुगतना पड़ता है। चाइना गलत है
क्यों दे रहा है हथियार? गलत है, नहीं देगा तो फिर जाए, फिर बलूचिस्तान में अपने इंजीनियरों को भेजे, है ना, बलूचिस्तान में भेजे, ताकि फिर जो होगा भाई भुगतना तो पड़ता है ना भाई। क्यों ऐसा किसी का वो खून बहा रहे हैं, उनके बीवी बच्चों को मारा जा रहा है और यहाँ पे हथियार दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, क्या ये देखने के लिए कि ये दोनों आपस में लड़ेंगे धमाधम मस्त कलंदर, यानी कि ढोल बाजे बजेंगे? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो आप सब लोगों को सही चीज देखना चाहिए, है ना। ये नहीं हम बोल सकते हैं कि किसकी यानी कि हैसियत बड़ी है। हैसियत फैसलों में किसी की नहीं होती, हक को देखा जाता है ना। अगर वजह क्या है ना, कौन लड़ रहा है। अब भाई वो बलूचिस्तान का मामला है, उसके साथ इतना जुल्म हो रहा है ना। अगर शरीफ लोग होंगे उधर, शरीफ लोग भी तो मारे जा रहे हैं ना। जब धमाके होंगे तो गोली थोड़ी है कि जिसके साथ जंग हो रही है तो उसी को लगे, वो तो धमाके हो रहे, धमाकों में तो सारे मारे जाएंगे। तभी आम जो टूरिस्ट होते हैं वो उधर का दौरा भी नहीं कर सकते इस हालात में दौरा नहीं कर सकते। लेकिन बात यह है कि जो शरीफ लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, उनको तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी नहीं मारेगा ना। बाकी ये उधर के हालात ऐसे हो रहे हैं जैसे धुआं हो रहा है, जंगी हालात हो रहे हैं, कोई कहीं से भी गोली आके लग सकती है, मिसाइल आईडी बम भी लग सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। वहां पे कोई यानी कि किसी का जिंदगी का ये नहीं पता कि भाई आने वाला जो वक्त है ना, अगला मिनट कैसा होगा, है ना। अगला दिन तो अगला दिन, अगला मिनट कैसा होगा उसका भी नहीं पता। ठीक, तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो यानी कि आपको अच्छी मालूमात मिली है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो के गुज़श्ता वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको गुज़श्ता वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और आप अगली वीडियो देखना चाहते हैं, इस वीडियो के अगली वीडियो, तो वो भी आपको कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा और इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। वीडियो की मालूमात के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना चाहिए और मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए आप कम्युनिटी पर यानी कि आप उसको ज्वाइन करें, है ना। ये सब आपको हमारे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, है ना, कम्युनिटी में भी पहुंचने का। बाकी ये अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हम किस तरीके से अपनी राय बनाते हैं, तजज़िया करते हैं, एक खबर बनाते हैं, यानी कि किस तरीके से हम तैयार करते हैं, किस सिस्टम के तहत, तो उसकी मालूमात आपको हमारे कम्युनिटी में ही आपको मिल जाएगा। ठीक, ओके, अस्सलाम वालेकुम।